So taking Ozempic and Wegovy injections are safe in weight loss? देखो ये दोनों इंजेक्शंस एक्चुअली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं व्हेन यू कम टू अ प्रोसेस अ प्लेस वेयर डायबिटीज इज समथिंग कंसर्न। तो 100% साइंस है, तो उसका कोई तो महत्व था जिसकी वजह से इसका जन्म हुआ। बट 100% ये वेट लॉस ड्रग कभी भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि एक रिसर्च में बताया गया कि पीपल हु आर सफरिंग विद हायर इंसुलिन रेजिस्टेंस व्हेन गिवन दिस प्रोडक्ट was successfully able to drop massive amount of weight, and then this became an official weight loss drug. Does it works? 100% it does works for people who generally are like celebs, or they don't have much of the time and they have to do it. If you want to take it, 100% it should be done under the state of guidance. Okay, but if you think this is something which is going to give you a sustainable amount of result, 100% नहीं। बायोट्रिक सर्जरीज फेल है, आप GLP-1 की बात कर रहे हो या मुंजारो और इन सब की बात कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी काम कर ही नहीं सकता है, बिकॉज ये तभी तक काम करेगा जब तक आप इसके लिए काम करोगे और दोगे। if you think you have a lot of money and you would like to go with the trend, 100% ये आपका रास्ता है। बट if you're looking for something जहाँ पे आप सस्टेनेबिलिटी, हंसते खेलते फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए डाइनिंग टेबल पे अलग से वो ना करके आप करो, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। बिकॉज इसके भी रिpercussions होते हैं, you have got you're not feeling good about it, you've got good amount of nausea into it। और आप ये इंजेक्शन ऐसे ही मेडिकल स्टोर से लाके खुद नहीं लगा सकते हो। यू हैव टू बी अंडर अ गुड प्रैक्टिशनर। नो डाइटिशियन कैन ऑल्सो सजेस्ट यू टू पुट दिस GLP-1 until the time she does not have that medical authority। so it's very dangerous कि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जो मेरे पास आए, जिन्होंने डेफिनेटली इनको जस्ट एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज करके इंजेक्ट करके कर लिया। दे हैड टू हैव मैसिव रिpercussion करना पड़ा। वेट लॉस तो हो गया, बट मेंटल हेल्थ वाज अ बिग टॉर्चर। So why it happens कि मैंने Ozempic, Mounjaro को हमने यूज़ कर लिया, इंजेक्शंस को ले लिया, उसके बाद भी द मोमेंट मैंने उनको इंजेक्शंस लेने बंद करें और तुरंत मेरा वेट गेन वापस शुरू हो जाता है। व्हाई इज़ इट सो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी जो है ना हॉर्मोन्स पे काम करती है, और हुँ, हंगर और सटाइटी के दो हॉर्मोन्स हैं, वन इज लेप्टिन, वन इज ग्रेलिन। हुँ, तो जब आपको भूख लगती है तो ग्रेलिन आता है आपको बोलने के लिए, सिग्नल देता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे दे दो। और जो लेप्टिन है, जब आप खाना खा लेते हो तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को अभी हो गया, अभी आप मुझे और खाना मत दो। तो आप ये समझो, कोई भी इंजेक्शन जब आपको लग रहा है, तो वो जिस दिन लग रहा है वो उसी दिन तो उन दोनों हॉर्मोन्स को ऑपरेट करेगा ना, क्योंकि ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ उनकी सिग्नलिंग को चेंज कर देते हैं। वो आपको सैटिस्फाइटी बढ़ा देते हैं, और आपकी जो हंगर हार्मोन है उसको बोलते हैं नहीं यार, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे और नहीं चाहिए। ये इंजेक्शन वही काम करते हैं ये। तो इन अ वे आपकी भूख बंद कर इन अ देते वे हैं। आपकी भूख बंद कर देते हैं, जो कि जिसे GLP-1, अगर आपने इसके अंदर टर्म सुना होगा तो वो हुँ, यूज करते हैं। तो हुँ, GLP-1 फूड्स आर आल्सो अवेलेबल, लाइक प्रोटीन, लाइक गुड वेजिटेबल्स, एंड ये सब भी लोगे तो ये भी कुछ GLP-1 वो है जो आपके हॉर्मोन्स को राइट अमाउंट में, राइट इंफॉर्मेशन में ट्रिगर करते हैं, एंड डेफिनेटली आपको कुछ न्यूट्रिशन भी देते हैं, तो आप अंडर न्यूट्रिएंट नहीं रहते हो। तो द क्वेश्चन वाज कि ये तभी तक काम करेंगे जब तक आप इनके लिए काम करते हो। तो यस, 100% जिस दिन आपने इंजेक्शन नहीं लिया और आप इसके एक बहाव से बाहर आ गए हो, तो ये काम करना बंद कर देंगे, और फिर से आपकी बॉडी वापस वैसे ही नॉर्मली वो करना शुरू कर देगी। एंड साइकोलॉजिकली आप बोलोगे यार, मैंने कितने दिन से छोले भटूरे नहीं खाए, पिज्जा नहीं खाया, बाहर नहीं गया, क्रेविंग वेकेशन होने पे लग नहीं गया। जाएगी आपको। एंड देन इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर हैबिट्स, यू आर गोइंग टू गो एंड फॉल ऑन दिस। तो 100% यू आर गोइंग टू गो बैक। मतलब आप ये सोचो कि मैं दिवाली की सफाई कर लेती हूँ एक ही बारी में, और ताकि मुझे पूरा साल सफाई करने की जरूरत ना पड़े, तो अभी तक तो इस दुनिया में आया नहीं ऐसा कुछ। तो आई डोंट नो बॉडी में ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि एक बारी बायोट्रिक सर्जरी करा ली या GLP-1 इंजेक्शंस ले लिए एंड एवरीथिंग विल कम टू अ नॉर्मलिटी। इट्स देयर मिसकंसेप्शन, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग्स। ओके, सो बॉडी में जो जनरली हमको क्रेविंग्स होती हैं, तो वो क्रेविंग्स क्यों होती है? मतलब हमको कुछ डेफिशिएंट होते हैं इसलिए क्रेविंग्स होती हैं। जैसे कई बार बोलते हैं कि अरे अच्छा, आपको ये स्पेसिफिक क्रेविंग हो रही है, आप पानी पी लो। ये स्पेसिफिक क्रेविंग हो रही है, आप विटामिन्स ले लो, हम्म। ओमेगा ले लो। हम्म। अलग अलग चीज हम्म। सजेस्ट करते हैं। तो मैं क्रेविंग के हिसाब से कैसे समझूं कि मुझे क्या मेरी बॉडी में डेफिशिएंट है और मुझे अपनी क्रेविंग को खत्म कर सकूं? क्योंकि जब मैं फैट लॉस की बात करूं, तो क्रेविंग्स को कंट्रोल करना इज अ बिग चैलेंज। 100%। आप ये समझो कि ये जो शुगर की एडिक्शन है हम्म, ना, ये क्रेविंग आपको जो होती है शुगर की, ये हम्म, क्रेविंग नहीं है। पहली बात तो ये एडिक्शन है। अगर हर थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि मैं मीठा खाऊं, लंच करने के बाद या डिनर करने के बाद मुझे मीठा ही खाना है, तो आप ये समझो कि आप में और एक अल्कोहलिक में कोई खास फर्क नहीं है। ये तो साइकोलॉजी बन चुकी है ना हमारे घर नहीं, पे। ये साइकोलॉजी नहीं है, ये साइंस कहती है कि जो शुगर है दैट इज 8 टाइम्स वर्स देन कोकेन। Agreed. I'm totally buying your point.
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमारे यहाँ साइकोलॉजी बनी हुई है कि भई ख खाना खाना है हाँ, और बिकॉज़ खाना खाने के बाद मीठा चाहिए। दिस इज़ एन ऑफिशियल ड्रग ऑफ आवर इंडिया, व्हाट कैन बी सेड? एंड अब तो कुछ स्टेटमेंट्स भी आ गए ना कि कुछ मीठा हो जाए। 100% योर ब्रेन इज़ बीइंग वॉश्ड दैट वेज़ ना, दैट इज़ व्हाई वो इतना करोड़ों का बिज़नेस कर रही है ना, बाय सेइंग कि कुछ मीठा हो जाए। प्लस ये भी बोला जाता है कि अगर आप मीठा खा लेते हो, तो आपकी फूड क्रेविंग खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी फूड क्रेविंग को कम करना है, तो थोड़ा-सा मीठा खा लो, तो आपकी फूड क्रेविंग ही नहीं होगी और आपको लगेगा कि यार भूख नहीं लग रही है जो मुझे। हमारी इंडियन प्लेट्स है ना, वो हुँ, इस तरीके से बनी हुई है कि उसमें सारे स्वाद मिलते हैं, हुँ, ठीक है? तो हुँ, अगर आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, अचार, पापड़, ये सारे टेस्ट को अगर आप एक्यूमुलेट करके एक टाइम पे खाना खा रहे हो और 20 मिनट तक खा रहे हो, प्रॉब्लम ये भी होती है कि व्हेन यू ईट जल्दी, तो आपने अगर एप्रोप्रिएट खाना भी खाया है, आपकी बॉडी में ये सिग्नल कम्युनिकेशन में टाइम लगता है। क्योंकि ग्रेलिन और लेप्टिन, ये जो 2 हार्मोन है, इनको एग्ज़ैक्टली 20 मिनट्स लगते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, और आप खा लेते हो खाना 10 मिनट में। अब उसके बाद तो लगता है ना कि डेफ़िनिटली कुछ मीठा हो जाए, वरना मुझे तो भूख लगेगी, मुझे तो भूख नहीं लगेगी, चलो मैं थोड़ा बहुत क्या कर लूँ। लेकिन अगर आप वही खाना अगर 20 मिनट में खाओगे और उसके अंदर सारे स्वाद पड़े हैं, देन यू डोंट हैव टू डू इट, बिकॉज़ हमारा हर फूड, आप नेचर से लिया हुआ कोई भी फूड खा लो, वो मीठा होता है। उसके अंदर इतना शुगर होता है कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ढंग से एप्रोप्रिएटली शुगर को वो दे दे। तो आपको ऊपर से मीठा खाने की नहीं होगी क्रेविंग। इट्स जस्ट दैट यू ट्रेन्ड योर ब्रेन, एंड सेकंडली आपकी लाइफ़स्टाइल हैबिट्स ऐसी है कि या तो आप टीवी देखते हुए खाना खाओगे, या तो आप 10 मिनट में खाना खा लोगे, तो 100% आप मीठा ढूँढोगे ही ढूँढोगे।